साल 2025 नया साल नई शुरुआत। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। डिटेलिंग में जानेंगे कि मेष राशि की हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस या जॉब कैसी रहने वाली है, या इनके रिलेशन कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, फॉरेन ट्रैवल के क्या क्या योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली से रिलेशन कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत कुछ डिटेलिंग में वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के बारे में। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले जय माता दी बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को शुरू करते हैं। माता की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, मैं यही कामना करूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। ये जो मैं प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करें। राशि नहीं पता तो उसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये साल 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चूंकि इस साल चार मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु। आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा कब कर रहे हैं, कौन सी राशि में कर रहे हैं और आप पे क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो इस साल की शुरुआत से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत का जो मार्च तक का टाइम है वो आपके लिए थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देने वाले हैं, लाभ होता हुआ दिखाई देगा, मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखाई देगा, अपनी ज़िंदगी में इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दोगे। कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, या प्रमोशन दो टाइप का होता है, एक तो आपकी सैलरी बढ़ गई या फिर आपकी कोई पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो गई। तो दोनों तरीके के इंप्रूवमेंट मार्च से पहले पहले तो बिल्कुल होते हुए दिखाई देने वाले हैं। कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखाई देगा, लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा। थोड़े से ओवर रिस्की भी होते हुए दिखाई दे सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवर रिस्क आपने इस साल कोई भी नहीं लेना, पूरे साल के लिए ही कह रहा हूं मैं आपको। 29 मार्च के बाद क्या होगा कि शनि जो है वो मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 12वें स्थान से वो गोचर करना शुरू कर देंगे और मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब मेष राशि की 7.5 शुरू होगी तो सबसे पहले जैसे 12वें घर से आपके गोचर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस टाइम पे अपने परायों का पता लगना, परीक्षा का समय इसे कहा जाता है, मैं इसे पर्सनली परीक्षा का समय कहूँगा, क्योंकि इस टाइम पे आपने जो भी पुराने कर्म करे हैं, अभी तक जो भी अच्छे बुरे कर्म करे हैं, उनका रिजल्ट मिलने का टाइम ये आ गया है। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ सगे हैं जो आपको पता लगेगा कि कितने अच्छे आपके फ्रेंड हैं या सगे हैं या नहीं, तो वो टाइम कहीं ना कहीं रहेगा और अपने पराये की अच्छे से समझ आती हुई आपको दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे बहुत बच के चल रहे हो, कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बेवजह फंसते हुए दिखाई इस टाइम में आप दे सकते हो 29 मार्च के बाद। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से मैं कहूँगा आपको बचना चाहिए, चेंजेस करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो चेंजेस या वो इन्वेस्टमेंट आपको बाद में पछतावा दे सकती है या नुकसान देती हुई दिखाई दे सकती है। बट एक अच्छा पॉइंट ये भी रहेगा कि 14 मई 2024 को गुरु भी ट्रांजिट करें, यानी कि गुरु भी वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि एक आपके लिए अच्छा पॉइंट रहने वाला है। कहीं ना कहीं टाइम में भाग्य आपको बहुत बचाता हुआ दिखाई देगा। कुछ चीज़ों में फंसते फंसते बचते हुए दिखाई दे सकते हो, लगेगा बार बार कि किस्मत ने बचा लिया, यहाँ ये स्टेप मैं गलत उठा लेता लेकिन किस्मत से बच गया या भाग्य से बच गया, तो वो चीज़ें भी होती हुई दिखाई देने वाली हैं। इस टाइम में कहीं ना कहीं फैमिली में कोई मेडिकल इशू ज़रूर आता हुआ इस साल 2025 में दिखाई दे सकता है। मेडिकल इशू किसी तरीके की परेशानी क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से कर्जा भी होने के योग बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इस टाइम पे कर्जा उतरने के भी चांसेस बन रहे हैं। कोई पुराना कर्जा आपने ले रखा था तो कोशिश करोगे कि इस साल जल्दी से उस कर्जे को ज़्यादा से ज़्यादा उतार दो या उसको क्लियर करते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम में आपको पर्सनली भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, स्पेशली मार्च के बाद धीरे धीरे आपको टांगों की, जोड़ों की दर्द, हड्डियों की दर्द परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। चलने में प्रॉब्लम होना, टांगों में दर्द रहना या टांगों की कोई ना कोई शिकायत परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे
मेष राशि वालों की पढ़ाई अगर आप करते हो, स्टडी अगर आप अभी कर रहे हो तो स्टडी पे बहुत फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 मई को राहु कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 11वें स्थान में गोचर कर जाएंगे। और जब राहु गोचर करेंगे तो केतु भी करेंगे, तो केतु 5वें घर में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होना, पढ़ाई से ध्यान भटकता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्त भी परेशान इस टाइम में करते हुए दिखाई दे सकते हैं, या दोस्तों की वजह से भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। मेष राशि वालों की कहीं ना कहीं हिम्मत हौसले में कमी आएगी, या ओवरबर्डन अपने आप को ज़िंदगी में महसूस करेंगे कि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उतना फल नहीं मिल पा रहा, उतना रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पैसा जुड़ने में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देने वाली है। इस साल आपको कहीं ना कहीं सेविंग करना चाहोगे बट कर नहीं पाओगे, या बहुत कम सेविंग कर पाओगे और वो भी किसी ना किसी रीज़न से बार बार खर्च होती हुई दिखाई देगी। तो साल 2025 मेष राशि वालों की सेविंग के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही इस टाइम में ये भी है, कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, या कोई प्रॉपर्टी में खर्चा करते हुए दिखाई दे सकते हो। व्हीकल में भी खर्चा या व्हीकल चेंज करते हुए दिखाई देने वाले हो। व्हीकल भी इस साल आपको थोड़ा परेशान करता हुआ दिखाई दे सकता है। बार बार आपके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, उस पर पैसा लगते जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली हैं। मेष राशि वालों की इस टाइम में कहीं ना कहीं संतान सुख की प्राप्ति में डिफिकल्टी आना, प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देंगी। बच्चों के योग बनने में अड़चने आती हुई दिखाई देंगी। और जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम में साल 2025 में अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें संतान की तरफ से कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मेष राशि वालों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कई बार बच्चों से इस टाइम में सेपरेशन या दूरी हो जाती है किसी रीज़न से, नॉट इन अ नेगेटिव वे। कई बार बच्चों को पढ़ने के लिए आपने बाहर भेज दिया, फॉरेन भेज दिया, तो वो एक रीज़न बन सकता है। या बच्चों को काम धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस सेट करने के लिए, करियर सेट करने के लिए अपने से दूर करना पड़ जाए, तो ऐसे कुछ चांसेस मेष राशि वालों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और चीज़, मेष राशि वालों की यहाँ लव लाइफ थोड़ी सी इस साल डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी, स्पेशली मई के बाद। बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। सेपरेशन होने के भी बहुत ज़्यादा योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक रिलेशन में आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कोई थर्ड पर्सन या तो लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब रिलेशनशिप में आपके, या कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे सकता है। मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ भी इस साल थोड़ा सा परेशान करती हुई दिखाई देगी। 2 पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। शुरू के जो 6 महीने हैं वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं चलती हुई दिखाई देगी, प्रॉब्लम, डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा रह सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। ऑलमोस्ट जून के बाद धीरे धीरे आपकी लव लाइफ बेटर होती मैरिड लाइफ बेटर होती हुई दिखाई देगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कन्फ्यूजन चल रही थी, वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। एक और पॉइंट, अगर आपकी मेष राशि और आपकी शादी नहीं हुई तो आपके जून के बाद थोड़े से शादी के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जून के बाद मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा टाइम भी अच्छा है, हो सकता है उस टाइम में आपकी शादी भी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस साल कहीं ना कहीं जून के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा, वैसे तो 14 मई के बाद जब गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है ग्रह आपका साथ देते हुए, भाग्य आपका साथ देता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और भाग्य से बहुत सी जगह में बचते हुए भी दिखाई देने वाले हो। हर जगह पे आपको ये बात लगेगी कि भाग्य ने बचा लिया, यहाँ फंस जाता। एक चीज़ और, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि आपको इसके वजह से या इस रीज़न से लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके हक में चीज़ें आती हुई दिखाई दे सकती हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई ब्लॉक मनी थी, कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, किसी ने पैसा रोक रखा था, तो वो कुछ % क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम में कहीं ना कहीं जो मार्च से जून का टाइम रहने वाला है, जॉब को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे। जॉब में चेंजेस ट्रांजिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपकी जॉब भी अचानक छूट जाए। ऐसी सिचुएशन मेष राशि वालों की दिखाई दे रही है, स्पेशली मार्च के बाद और जून के इस महीने में। ये जो 2 महीने का ऑलमोस्ट टाइम पीरियड है, इसके ना जॉबलेस होना या कहीं ना कहीं इनकम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाना, या काम धंधा प्रॉपर तरीके से ना चल पाना, या आप काम ही नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से, तो ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे जितना फ़ायदा सोच के इन्वेस्ट करोगे, उतना फ़ायदा साल के जो शुरू के 6 महीने हैं, जून तक के हैं, उसमें इतना अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई देगा।
नहीं, आपने सोचा आपने 10 लाख लगाए, सोचा 12-15 लाख रुपए कमा लूँगा, तो वो चीज़ साल के जो 6 महीने हैं शुरू के, जो जून तक का टाइम है 2025 का, उसमें ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद ज़रूर मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिकली कहीं से गेंस होते हुए दिखाई देंगे, पैसा आता हुआ दिखाई देगा, पुरानी इच्छा भी पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। मेष राशि है आपकी, और अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने की काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, अड़चने आ रही थी, तो जून 25 के बाद आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। फॉरेन ट्रैवल करना, विदेश जाना, बाहर घूमना, बाहर मेहनत करना, बाहर से पैसा कमाना, इन सब चीज़ों के लिए टाइम बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन वही बात है, फैमिली से दूर होगे, फॉरेन जाओगे तो कहीं ना कहीं अकेलापन का सामना करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, ज़िंदगी में करनी पड़ रही है, तो वो सब चीज़ें भी होती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि मेष राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। अब मेष राशि की कुछ प्रॉब्लम भी आती हुई दिखाई दे रही है इस साल में, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये मेष राशि के लिए एक रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मेष राशि वालों को करनी है, जिससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई देगी। और वैसे भी साल 2025 में मेष राशि वालों को ये उपाय रूटीन से करते रहना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे और नेगेटिविटी कम होती रहे। तो 2 चीज़ें आपने इस साल पूरे साल ज़रूर फॉलो करनी है। हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे आपने एक लाल गुलाब का फूल हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करना है, और साथ में बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को ज़रूर भोग लगाना है और ज़रूर उसे बांटना भी है। ये हर ट्यूसडे आप करना शुरू कर दें, इस पूरे साल करें। इससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स कम आएंगे और आपकी लाइफ में सक्सेस बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं भाग्य आपको बचाता हुआ दिखाई देगा, और आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो अगर आपकी भी मेष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, और एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। मैं होप करूंगा ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, और इस वीडियो को अपने सभी मेष राशि वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर टैग करें। जय माता दी, हर हर महादेव।